आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विथ फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 सप्ताह 10 विषय हिंदी कक्षा तीसरी का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी एवं शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 205 में हमें यह ट्रैकर दिया गया है। साथियों, इस वर्ष हमें JSK के माध्यम से आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र सप्ताह 10, 20 एवं 30 कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषयों के उपलब्ध होने वाले हैं। कुछ विद्यालयों में यह ट्रैकर पहुंच भी चुके हैं। क्रम संख्या, यहाँ कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों की क्रम संख्या लिखनी है, बच्चे का नाम। इसके बाद इस कॉलम में कक्षा तीसरी में दर्ज बच्चों के नाम लिखना है, पिता का नाम। इस कॉलम में बच्चों के पिता के नाम लिखने हैं। इसके बाद है विषय हिंदी में 2 प्रकार से आकलन करना है, लेखन कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 48 एवं 49 में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आकलन से संबंधित दिए गए हैं। शिक्षक आवधिक आकलन सप्ताह में बच्चों का सबसे पहले एक साथ लिखित भाग की जांच कर लें। लिखित भाग हेतु बच्चे को स्वतंत्र रूप से लिखने का अवसर दें। लिखित भाग प्रथम दिवस पूर्ण करने के पश्चात यदि समय रहे तो प्रत्येक बच्चे का मौखिक आकलन पृथक पृथक पास बुलाकर किया जाए। प्रत्येक बच्चे को मौखिक आकलन करते समय अपना उच्चारण स्पष्ट रखें। यदि आवश्यकता हो तो द्वितीय दिवस मौखिक आकलन का कार्य जारी रखें। धारा प्रवाह पठन में बच्चे से मोबाइल या घड़ी में टाइम देखते हुए वाचन कार्य कराएं। 1 मिनट में यदि बच्चा दिए गए अनुच्छेद को पूरा पढ़ पाता है तो सभी प्रश्न बच्चे से करें। यदि कम पढ़ पाता है तो समझ जांचने हेतु एक ही प्रश्न करें। आकलन पूर्ण होने के साथ साथ ट्रैकर भी अपडेट करते जाएं। ट्रैकर पूर्ण भरने हेतु आवधिक आकलन के प्रश्नों के साथ ट्रैकर पर अंकित निपुण लर्निंग आउटकम नंबर अंकित विवरण भी दिया गया है। साथियों, ट्रैकर भरने से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश है। जिन प्रश्नों में 1 से अधिक प्रश्न दिए गए हैं उनमें ध्यान रखा जाए कि प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने पर ट्रैकर में निम्नानुसार भरें। समस्त प्रश्नों के उत्तर सही देने पर अथवा 80% उत्तर सही देने पर स्वयं पढ़ लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। 30% से 80% सही प्रश्न हल करने अथवा 30% से 80% प्रश्न का उत्तर सही होने पर सहयोग से पढ़ लिख पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। 30% से कम प्रश्नों को हल करने अथवा प्रश्न का उत्तर 30% से कम सही होने पर अथवा कोई जवाब न देने पर नहीं पढ़ पाता है पर सही का चिन्ह लगाएं। साथियों, निर्देशों को समझने के बाद हम पुनः ट्रैकर में आ गए हैं और अब हम ट्रैकर को कैसे भरना है यह देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेखन कौशल, पहला लर्निंग का आउटकम है ECL 1 6.5A, कहानी के अपरिचित शब्दों के अर्थ समझते हैं। साथियों, ट्रैकर को और अच्छे से समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो यह देखिए, यह ज्योति लोधी की अंकुर पुस्तिका है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 140 में सप्ताह 10 दिवस 1 में आवधिक आकलन भाग 1 लिखित प्रश्न दिए गए हैं एवं पेज नंबर 141 में भाग 2 मौखिक प्रश्न दिए गए हैं। साथियों, लर्निंग आउटकम ECL 1 6.5A से संबंधित प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के शब्दार्थ लिखिए। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित ये 4 शब्द दिए गए हैं और ज्योति ने इन चारों शब्दों के अर्थ सही सही लिखे हैं। ज्योति ने मौखिक शब्दार्थ बता दिए लेकिन उसे लिखने में स्पेलिंग गलत हो रही थी, इसलिए उसने शिक्षक के सहयोग से इस प्रश्न को हल किया है। तो यहाँ हम सहयोग से किया है ऐसे लिख देंगे। और ट्रैकर में
ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का टिक इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद है ECL 16.6A पढ़ी गई कविता कहानी आदि में व्याकरण की विशेषताओं को पहचानते हैं। साथियों, ECL 16.6A से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न दूसरा एवं प्रश्न तीसरा। साथियों, इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दूसरा एवं तीसरा दोनों को हम 50-50% कर लेंगे। इसके बाद यह देखिए, ज्योति ने इसमें 2-2 समानार्थी शब्द लिखने थे प्रत्येक शब्द के, तो ज्योति ने 2 शब्दों के एक समानार्थी शब्द लिखे हैं और एक शब्द के 2 समानार्थी शब्द लिखे हैं, जबकि एक शब्द के एक भी समानार्थी शब्द नहीं लिखे हैं। तो इसमें 50% में से ज्योति ने सिर्फ 25% ही सही लिखा। इसके बाद प्रश्न तीसरा भी 50% हो गया, तो इसके भी 3 भाग हैं, तो ये 17 लगभग आ जाएंगे। तो पहले भाग को ज्योति ने सही लिखा है एवं ये तीसरे नंबर का ज्योति ने सही किया है, तो 17 दूनी 34% इसने सही लिखा है 50 में से, और एक प्रश्न का उसने उत्तर नहीं लिखा है। साथियों, ज्योति ने प्रश्न दूसरा एवं तीसरा प्रश्न का मात्र 59% ही सही उत्तर लिखा है, इसलिए आकलन के निर्देश के अनुसार यह सहयोग से कर पाती है के कॉलम में आएगी। तो ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने सहयोग से पहचान पाता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है ECL 16.8A पढ़ी गई सामग्री के बारे में लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। साथियों, इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, जिसके 4 भाग हैं। इन चारों भागों को हम 25-25% के आधार पर बांट लेंगे और विद्यार्थी जितने प्रतिशत सही करता है उसके आधार पर हम आकलन ट्रैकर भर लेंगे। तो ज्योति ने इन प्रश्नों को सहयोग से किया है, इसलिए हम ट्रैकर में भी ज्योति के नाम के सामने सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। मौखिक अभिव्यक्ति ECL 16.1 अपनी भाषा स्कूल की भाषा में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर चर्चा करें। तो ये 4 चित्र दिए गए हैं और उसके बगल में ये 5 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी से इन प्रश्नों को एक से पूछना है। साथियों, इन प्रश्नों को भी हम 100 में डिवाइड करेंगे तो 20-20% के प्रश्न होंगे। तो आकलन के निर्देश के अनुसार यदि विद्यार्थी 80% सही बताता है तो हम स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में टिक कर देंगे। तो ज्योति ने इन प्रश्नों को सही बताया है, इस ट्रैकर में स्वयं करता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। ECL 16.3A परिचित सामग्री में अपने अनुभव जोड़ पाते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 6 क्या आप साइकिल चलाते हुए कभी गिरे हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से इस प्रश्न का जवाब देंगे और इसके बाद हम ट्रैकर में स्वयं कर पाता है के कॉलम में सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि ज्योति ने स्वयं ही बताया है। और यदि कोई विद्यार्थी नहीं बता पाता है, उसे मदद की आवश्यकता है, तो हम सहयोग से करता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। ECL 16.4A कविता कहानी उचित तरीके से सुना पाते हैं। इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 7 अपनी पसंद की कोई कविता या कहानी सुनाइए। तो साथियों, यदि विद्यार्थी अपनी पसंद से कोई भी कविता या कहानी सुना देता है तो हम स्वयं कर पाता है कि कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। तो ज्योति ने स्वयं ही कहानी सुनाई है, इसलिए हम उसके नाम के सामने स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में सही का टिक लगा देंगे। परिचित पाठ टेक्स्ट को उचित हाव भाव प्रवाह आदि में पढ़ पाते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न क्रमांक 8 धारा प्रवाह पठन निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर बताइए।
शिक्षक अपने समक्ष यह अंश पढ़ने को कहें। छात्र छात्राओं द्वारा प्रति मिनट कितने शब्दों को पढ़ने का प्रयास किया गया है, उन शब्दों की संख्या लिखें। गद्यांश की समझ जानने के लिए मौखिक प्रश्न करें। छात्र संख्या अधिक होने पर 2 से 3 दिन में आकलन करें। तो साथियों, ये गद्यांश दिया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को इस गद्यांश को पढ़ाना है और प्रति मिनट शब्दों की संख्या कितनी है वो हमें यहाँ लिखना है। तो ज्योति ने मात्र 16 शब्द ही पढ़े हैं, जबकि यहाँ इस गद्यांश में 32 शब्द दिए गए हैं। और यदि विद्यार्थी पूरा गद्यांश नहीं पढ़ता है, एक आध लाइन ही पढ़ रहा है, तो हम एक ही प्रश्न पूछेंगे और जो विद्यार्थी इस पूरे गद्यांश को पढ़ लेंगे उन बच्चों से हमें ये दोनों प्रश्न पूछने हैं। तो ज्योति ने मात्र 16 शब्द ही पढ़े हैं, इसलिए उससे एक ही प्रश्न पूछा है और उसने उसका सही उत्तर दिया है। इसलिए सहयोग से पढ़ पाता है वाले कॉलम में हम सही का टिक लगा देंगे। इसके बाद है ECL 1 6.7a गतिविधियों में भाग लेते हैं और चर्चा करते हैं। तो साथियों, इससे संबंधित कोई प्रश्न अभ्यास पुस्तिका में नहीं है। ये हमें खुद ही ध्यान रखना है कि जब हम गतिविधियां कराते हैं तो बच्चे उसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, और उस एक्टिविटी से संबंधित बच्चे प्रश्न पूछते हैं, चर्चा करते हैं या नहीं। तो यह देखिए, ज्योति हर गतिविधि में भाग लेती है और चर्चा करती है, इसलिए उसके नाम के सामने स्वयं कर पाता है वाले कॉलम में इस तरीके से सही का टिक लगा देंगे। तो साथियों, जिस तरीके से हमने ज्योति का ट्रैकर अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से भरा है, इसी तरीके से कक्षा तीसरी में दर्ज सभी बच्चों के ट्रैकर भरेंगे। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। साथियों, कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषय के ट्रैकर आप चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।